हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो आज का यह सामाजिक विज्ञान का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सामाजिक विज्ञान के क्लास में कुछ ऐसे मैं 35 या 40 ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाला हूं जो सीधे आपके 2027 के एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। आपका जो है प्रश्न पत्र का पहला जो पेज है इसी तरह होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस क्लास का आप लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। तो कौन किया था? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही करेक्ट आंसर होगा। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवाद नहीं था। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सवाल है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? शासन का ये पहला प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रूस में पहला प्रयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाल सेन का गठन किसने किया था? लाल सेन का गठन किसने किया था? ट्रास्टस्की ने लाल सेन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, टालस्टाय ने वार एंड पीस पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, 1924 में उनकी मृत्यु हुई थी। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम गोर्की। मैक्सिमम गोर्की द मदर के लेखक हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है सेंट साइमन को, बी ऑप्शन है चार्ल्स फ्यूरिये को, सी ऑप्शन है रॉबर्ट आवेन को, और डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट आवेन को। इनमें कौन यूटोपियन स्वप्रदेशी समाजवादी नहीं था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन सही होगा हम सभी का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किसी व्यक्ति का नाम है, वो किस देश का रहने वाला था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस देश का रहने वाला था। ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी, ये दो देशों के बीच हुई। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो स्थापना 1889 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी।
सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ सोवियत संघ का विघटन? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 में इसका घोषणा प्रकाशन हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन आप सभी का 1867 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्राद की क्रांति, जिसे फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? रूस में इसके बाद किसके हाथ में सत्ता आई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरेन्स्की के हाथ में आई थी। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? कौन सा मार्ग अपनाया? आतंक का मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न है, लाल सेन का गठन किसने किया? लाल सेन का गठन किसने किया? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राटस्की ने लाल सेन का गठन किया। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में हुआ था। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ये बहुत ही VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ भी सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किस कृषि दासता समाप्त की? कब समाप्त की? तो 1861 ईस्वी में उन्होंने कृषि दासता समाप्त की, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस का रहस्यमय पादरी था। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स की रचना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो याद रहे, MN राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की थी। इसी के साथ हम लोग के जो 35 क्वेश्चन थे यहीं पे समाप्त होते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा। रोज़ प्रैक्टिस करते रहें, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।